Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says which of the following is not a characteristic property of transition metal. Okay, so हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन चार ऑप्शंस में से जो चार प्रॉपर्टीज दी गई है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, सो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब देखिए क्या होता है। ये जो एटमाइजेशन एनर्जी होती है ना, ये डिपेंड करती है किस पर, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। किस पर डिपेंड करती है? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एटमाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। ओके, सो यहां पर हमने लिख दिया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इंटरेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। इस कारण से एटमाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। और हमें पता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। इस कारण से इनकी एटमाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होते हैं कि जब डी ब्लॉक के मेटल्स मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं तो इस तरीके से ये जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो कांटेक्ट में आने के बाद देखिए ये इंटरस्टिशियल स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है इनके बीच में यहाँ पर वैकेंट स्पेस होता है जिसे हम वॉइड भी कहते हैं। और इस वॉइड में क्या होते हैं, स्मॉल एटम्स। क्या होते हैं? स्मॉल एटम ऑक्यूपाई हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, बोरोन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। तो ये स्मॉल साइज एटम जो ये वैकेंट स्पेस है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसे वॉइड कहते हैं, इस जगह पर ऑक्यूपाई हो जाते हैं। और जो नया कंपाउंड बनता है इनके ऑक्यूपाई होने के बाद उसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर 2 है वो भी हमारा ओके हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट भी ओके है, सेकंड भी ओके। ओके इन द सेंस ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात करते हैं डायामैग्नेटिज्म, तो देखिए ये डायामैग्नेटिज्म तो बहुत कम शो करते हैं। जब इसके पास डायामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, जब म्यू की वैल्यू आती है 0। और म्यू की वैल्यू 0 कब होगी? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो? 0 हो। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो केवल और केवल D10 कॉन्फ़िगरेशन या D0 कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलते हैं। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, है ना। D1 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, वही ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। सो इसका मतलब D1 टू D9 क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक करेक्टर से होते हैं। कौन से? पैरामैग्नेटिक करेक्टर। तो यहाँ पर ये थर्ड प्रॉपर्टी गलत हो जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनमें 4s और 3d के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और साथ ही साथ इनकी वैलेंस सेल में क्या होता है, काफी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं अनपेयर्ड स्टेट में। तो वहां उस कारण से भी क्या होते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग टाइप की शो कर सकते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। ध्यान रखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डायामैग्नेटिज्म। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।